गणते जिनवर बाखियो गणधरते अड़े राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। दुनिया के अंदर अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं और सभी धर्म संप्रदाय के पास अपने अपने निजी कोई न कोई ग्रंथ है जो धर्म का उपदेश देता है। जैसे कि हिंदुओं में गीता, वेद, पुराण वगैरह है और मुस्लिमों में कुरान है, कहीं गुरु ग्रंथ साहिब है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि जैन धर्म में कौन सा ग्रंथ है, लेकिन भगवान महावीर की वाणी कोई एक ग्रंथ में समाविष्ट हो जाए यह संभव नहीं है और इसलिए भगवान महावीर की वाणी 45 आगम ग्रंथों में समाई हुई है। कोई एक ग्रंथ नहीं है लेकिन 45 ग्रंथ है और वे 45 आगम कहलाते हैं। वैसे आगम ग्रंथों के बारे में मैं आपको यह प्रवचन श्रेणी के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करूंगा। यह प्रवचन श्रेणी का मुख्य आधार ग्रंथ है शासन सम्राट विजय नेमी श्रीश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न पद्म श्रीश्वर जी महाराज साहब रचित प्रवचन किरणावली नाम का जो ग्रंथ है, उसके आधार पर मैं आपको ये 45 आगम ग्रंथों का 45 आगम ग्रंथों का परिचय, विवरण और उनका स्वाध्याय साथ में मिलकर करेंगे। वैसे तो यह आगम ग्रंथ का वांचन करने का अधिकार गृहस्थों को नहीं है। पहले सुनने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन भगवान महावीर के निर्वाण के बाद 980 साल के बाद जब आनंदपुर नगर के राजा को उसका पुत्र का देहांत हुआ और तब वो शोकमग्न हो गया था। उस वक्त गुरु भगवंतों ने मिलकर कल्पसूत्र, वार्षासूत्र मांगलिक के रूप में सुनाया था। बस तब से श्रावक लोगों को, गृहस्थों को आगम ग्रंथों की वाणी का श्रवण कराया जाता है। अब इस आगम ग्रंथों के अंदर क्या है, कौन कौन सी बातें समाविष्ट की गई है, भगवान महावीर ने क्या उपदेश दिया, यह सब हमें समझना बहुत ही जरूरी है। वर्तमान काल के अंदर जिन मंदिर बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने का लाभ लेने के लिए सब तड़पते रहते हैं, लेकिन आगम ग्रंथों के बारे में बहुत ही उपेक्षा हमारे श्री संघ के अंदर है। और जिस जगह पे ज्ञान की अवहेलना होती है, ज्ञान का सम्मान नहीं होता है, वहाँ पर समाज पिछड़ा जाता है। और इसलिए मेरा प्रयास है कि आपके दिल के अंदर, आपके मन में आगम ग्रंथों के प्रति अहोभाव बढ़े। और इसलिए पद्मश्री जी महाराज के पास कोई श्रावक वंदन के लिए आते थे और जब भी आते तब गुरु भगवंत लिखते रहते थे। कोई श्रावक ने पूछा कि गुरु महाराज आप ये क्या कर रहे हो, जब भी मैं आता हूँ तब आप लिखते ही रहते हो। गुरु भगवंत ने कहा कि स्वाध्याय ये तो साधु का धर्म है,
और वही करना चाहिए, चाहे लिखने के रूप से करो, चाहे पढ़ने के रूप से करो, लेकिन स्वाध्याय तो अवश्य करना चाहिए। और स्वाध्याय एक तप है, पढ़ना, धार्मिक अभ्यास करना, वह भी एक तप है। और इसलिए साधु के जीवन का मुख्य अंग है स्वाध्याय। श्रावक ने कहा, गुरु भगवंत हमें भी कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे 45 आगम ग्रंथों का कुछ परिचय चाहिए। आप पूरा पढ़ लेते हो, आपका अधिकार है, लेकिन कुछ तो हमें बताइए कि इस आगम ग्रंथों में है क्या। गुरु भगवान ने कहा, कल आप समय पर आइए, मैं आपको प्रतिदिन कुछ समय के लिए एक आगम ग्रंथों के बारे में बताऊंगा। और पद्मश्री जी महाराज ने परम करुणा से ये आगम ग्रंथ के बारे में विवेचन वो श्रावक के सामने किया। और वही विवेचन बाद में गुरु भगवंत ने ग्रंथस्थ किया। वो ग्रंथ का नाम है प्रवचन कीर्णावली, जो आज भी उपलब्ध है। भावनगर धर्म प्रचारक सभा के माध्यम से उसका प्रकाशन हुआ है और बार बार प्रकाशन होता रहता है। और कई साधु भगवान इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और उसके माध्यम से प्रवचन भी देते हैं। मैंने आज तक 5 से 7 संघों के अंदर चातुर्मास के दौरान 45 आगम ग्रंथों के ऊपर प्रवचन दिए हैं। और ये 45 आगम ग्रंथों के ऊपर प्रवचन सुनकर कई लोगों को संतुष्टि मिली है, प्रसन्नता की प्राप्ति हुई है। मुझे आशा है कि आप लोगों को भी यही प्राप्ति होगी, आप भी प्रसन्न होंगे, आपको संतुष्टि होगी। यह मेरा प्रयास रहेगा कि भगवान की वाणी मेरे माध्यम से मैं आप तक पहुँचाऊँ। कहा गया है, विषम काल जिन बिंब जिनागम भव्यन को आधारा। विषम काल के अंदर यह जो काल है, यह जो समय है, वह समय विषम काल है। यानी कि इस समय के अंदर मोक्ष में जाने का मार्ग बंद है। धर्म के नाम से कई संप्रदाय खड़े हो गए हैं और धर्म ग्रंथों के नाम से शास्त्रों का शस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है और अपनी अपनी दुकानें चलाई जाती हैं। ऐसा विषम काल है। वैसे विषम काल के अंदर जो भव्य आत्मा है वह अपना कल्याण कैसे करे? उसको तो मोक्ष में जाना है। आत्माएं आध्यात्मिक रूप से 3 तरह की होती है। एक भव्य आत्मा यानी कि भव्य आत्मा, दूसरा अभव्य आत्मा और तीसरा जाति भव्य आत्मा। भव्य आत्मा इसे कहते हैं कि जो मोक्ष में जाने की योग्यता रखता है। दूसरा अभव्य आत्मा कि जो कभी भी मोक्ष में जाएगा नहीं, जा नहीं पाएगा। और तीसरा जाति भव्य आत्मा यानी कि उसमें मोक्ष में जाने की योग्यता है, लेकिन उसको कभी भी भव भ्रमण के दौरान कहीं भी कभी भी मोक्ष में जाने का संयोग पैदा होगा ही नहीं। इसको जाति भव्य कहते हैं। इस बात को समझाने के लिए, सरलता से समझ पाने के लिए दृष्टांत दिया गया है कि जैसे कि भव्य आत्मा माने की सधवा स्त्री, शादीशुदा स्त्री, जिसको संतान होने की पूरी संभावना है, इसको भव्य आत्मा कहते हैं। दृष्टांत दिया कि जिसको मोक्ष में जाने की संभावना है, आज नहीं तो कल कभी भी। दूसरा अभव्य आत्मा यानी कि वंध्या स्त्री, जिसको कभी भी संतान होने की संभावना है ही नहीं। अभव्य आत्मा कभी भी मोक्ष में जाने का उसका संयोग आएगा ही नहीं, उसकी योग्यता ही नहीं है। और तीसरा जाति भव्य आत्मा,
जिसको कुमारिका का दृष्टांत दिया गया है। कुमारिका स्त्री वो संतान देने की योग्यता रखती है, लेकिन अभी उसका संयोग आया ही नहीं। तो जाति व्यवहार में ऐसा है कि उसमें योग्यता है, लेकिन उसको संयोग प्राप्त होते नहीं है। अब भव्य आत्मा जो अपने आप से वैसा सोचता है कि मैं भव्य हूँ या अभव्य, उतना ही जिसके मन में प्रश्न होता है, उसको शास्त्रकार भगवान भव्य आत्मा कहते हैं। और वैसी भव्य आत्मा मोक्ष में जाने के लिए प्रयास करती रहती है। उसको संयोग प्राप्त होते हैं और उसको धर्म करना पसंद आता है। अच्छी बातें सुनने को उसको दिल होता है और इसलिए वह धर्म के क्षेत्र में आज नहीं तो कल अवश्य आता है। और भव्य आत्मा को वर्तमान समय के अंदर मोक्ष में जाने का कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो मंदिर जाएगी, वो गुरु महाराज के पास जाएंगे और कुछ धर्म क्रिया करेंगे। विषम काल जिन बिंब जिनागम भव्यं को आधारा। इस विषम काल के अंदर भव्य आत्मा को दो ही आलम्बन है। संसार से पार उतरने का दो ही आलम्बन है। एक है जिन बिंब यानी कि भगवान की प्रतिमा, और दूसरे नंबर में है जिन आगम यानी कि भगवान के आगम ग्रंथ। वो दोनों के आधार पर ही भव्य आत्मा मोक्ष में जाने का रास्ता ढूंढ पाएगी। और इसलिए यह दोनों अपने लिए सबसे बड़े आधार हैं, आलम्बन है। यदि कोई आत्मा, कोई जीव, कोई मनुष्य समुद्र में डूबता है तो वो बचने के लिए कोई तो प्रयास करेगा। वो प्रयास करने के लिए कोई नौका ढूंढेगा और नौका मिल जाएगी तो तैर जाएगा, पार उतर जाएगा। ठीक वैसे जिन बिंब और जिनागम दोनों नौका के समान है, जो भव्य आत्मा को संसार से पार लगाते हैं। आपको मंदिर के भगवान पसंद है ज़्यादा, लेकिन आगम ग्रंथ आपको इतने पसंद नहीं है, क्योंकि मंदिर के भगवान मौन भगवान है, वो कुछ बोलते नहीं है। आपकी कोई गलती वो बताते नहीं है। आप जैसे भी करो, जिस रूप से उनके पास जाओ, कुछ धरो ना धरो, उनकी स्तुति करो ना करो, मंदिर में गए जैसे तैसे हाथ जोड़ा, वो कुछ नहीं बोलते। वो मंदिर के भगवान जिन बिंब वो मौन भगवान है। लेकिन आगम ग्रंथ वो बोलते हुए भगवान है, स्वयं भगवान की वाणी है, यानी कि वह स्वयं भगवान है। और यह आपको टोकता है, ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, और आपको इसलिए ये बोलते हुए भगवान कम पसंद आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको बोलते हुए भगवान की पसंद आए। जिसको मौन भगवान पसंद है, उसको कभी न कभी बोलते हुए भगवान पसंद आने ही चाहिए। और जब तक उसको बोलते हुए भगवान यानी कि आगम ग्रंथ पसंद नहीं आएंगे, तब तक उनका आत्म कल्याण संभव नहीं है। मंदिर में अधिक से अधिक लोग जाते हैं। जितने लोग मंदिर में जाते, उतने लोग कभी गुरु भगवान के पास नहीं आते। जितने लोग मंदिर में जाते, उतने लोग प्रवचन सुनने के लिए नहीं आते हैं। जितने प्रवचन सुनने के लिए आते, वो सभी पूरा प्रवचन सुनते भी नहीं है। आपको आदत हो गई है, चाहे टीवी पर सीरियलों में कुछ भी बताए, टाइम पास करना तो कैसे भी करके बैठे रहो, पसंद है या नहीं है, बैठे रहो। लेकिन वह आप देखते रहेंगे, दिमाग में ठूसते रहेंगे, लेकिन आप जिन वाणी का श्रवण नहीं करेंगे। भगवान की वाणी, जिन आगम ग्रंथों की वाणी को सुनने का प्रयास आप नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ, यदि आपके पास समय है तो कहीं भी जाओ, गुरु भगवान की वाणी अवश्य सुनना। कौन से गुरु भगवान हैं?
कौन समुदाय के हैं, कौन टोली के हैं, वह कभी भी मत देखना, लेकिन आप प्रवचन सुनने के लिए अवश्य जाना। आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भी प्रवचन सुनने के लिए आप अवश्य जाना। मांडवगढ़ के महामंत्री पेथड़सा जब दरिद्र अवस्था में थे और तब जो फेरी करते थे और फेरी करके अपना गुजरान चलाते थे, उस वक्त भी वह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते थे, गुरु भगवंत के पास प्रवचन सुनने के लिए बैठते थे और प्रवचन सुनने के बाद कुछ धर्म अपने जीवन में आ जाए वैसा प्रयास करते थे। मैं चाहता हूँ कि आप पेथड़सा के वंशज हो, आपके जीवन में यह नियम होना चाहिए कि आप मंदिर जाते हो तो प्रवचन सुनने के लिए भी अवश्य जाओ। अवश्य आप प्रवचन सुनो और प्रवचन सुनेंगे तब आपको भगवान की वाणी समझ में आएगी। कच्छ कोड़ाई के अंदर कुछ समय पहले, कई साल पहले, कोई श्रावक ने ज्ञान मंदिर का निर्माण कराया था। जैसे जिन मंदिर का निर्माण होता है वैसे उन्होंने ज्ञान मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर में, जिन मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, लेकिन उन्होंने ज्ञान मंदिर में ज्ञान की प्रतिष्ठा कराई थी। आप जिन मंदिर में भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हो, उन्होंने ज्ञान मंदिर में ज्ञान की पूजा करने का प्रावधान रखा था। अब जिन मंदिर में भगवान के सामने बैठकर माला फेरते हो, उन्होंने ज्ञान मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करने का नियम रखा था। आप जिन मंदिर में गर्भगृह में पद्मासन के ऊपर भगवान को विराजमान करते हो, उन्होंने ज्ञान मंदिर में पद्मासन के ऊपर आगम ग्रंथों को विराजमान किया था। आप मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करते हो, उन्होंने ज्ञान की प्रतिष्ठा की थी ज्ञान मंदिर के अंदर। और आज भी मैं चाहता हूँ कि आपके दिल में ज्ञान की प्रतिष्ठा हो। ज्ञान की प्रतिष्ठा यदि आपके दिल में हो जाएगी तभी आपको भगवान का धर्म, महावीर का धर्म, जैन धर्म समझ में आएगा। इस काल के अंदर जिन केवली पूर्वधर विरहे फणिसम पंचम काल जी, तिहेनु झेर निवारण मणिसम तुझ आगम तुझ बिंब जी। आज साक्षात भगवान हमारे सामने नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। दूसरे नंबर में कोई केवली भी नहीं है, केवल ज्ञानी आत्मा भी नहीं है। और इससे आगे बढ़े तो कोई पूर्वोदर आत्मा भी नहीं है, पूर्वोदर महात्मा भी नहीं है, जिसे हम शुद्ध केवली कहते हैं। ये सभी का अभाव है। और इसलिए ये पंचम काल को, इस काल चक्र में 6 आरा अवसर्पिणी काल के और 6 आरे उत्सर्पिणी काल के होते हैं। ये अवसर्पिणी काल का 5वां आरा है, इसलिए कहते हैं पंचम काल। और इस पंचम काल को फणि समा यानी कि सर्प समान कहा है। कभी भी डस जाएगा आप खत्म। फणिसम पंचम काल जी, तेहनु झेर निवारण मणिसमा। सांप डसता है, उसका जहर उतारने के लिए, उसका विष उतारने के लिए पहले मणि का उपयोग किया जाता था। यह आगम ग्रंथ और परमात्मा की प्रतिमा इस विषम काल के अंदर मणि सम है। हमारी आत्मा के ऊपर क्रोध का विष चढ़ गया है, हमारे ऊपर विषय वासना का विष चढ़ गया है। त्याग भावना की बातें मजाक में ली जाती हैं और भोग विलास आज की फैशन है। वैसे समय के अंदर भगवान की प्रतिमा और भगवान के आगम ग्रंथ ही मणि सम है, जो हमारा जहर उतार पाएंगे।
और इसलिए हमें आगम ग्रंथों के प्रति बहुमान भाव बढ़ाना चाहिए। उनके बारे में हमें कुछ समझना और सुनना चाहिए, उनकी महिमा को दिल में उतारनी चाहिए। यदि आप यह कर पाओगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। जिनवर जिन आगम एक रूपे, जिनवर जिन आगम एक रूपे, सेवंता म पड़ो भव कूपे, सेवंता म पड़ो भव कूपे। यानी कि महापुरुष ऐसा कहते हैं कि जिनेश्वर परमात्मा और जिनेश्वर भगवान का आगम दोनों एक रूप है। कैसा है? जैसे कि एक सिक्का है, उसकी दो साइड है, दो पहलू है, वैसे धर्म के आधार जिन आगम और जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा है, दोनों एक है। जितना भगवान की प्रतिमा को आप महत्व देते हो, उतना ही आपको जिन आगम को भी महत्व देना चाहिए। आज हमारे जीवन में ऐसी विषमता पैदा हुई है कि कई लोग सिर्फ प्रतिमा के पीछे लगे हुए हैं और कई लोग सिर्फ आगम ग्रंथों के पीछे लगे हुए हैं, जबकि दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। और इसलिए कहा है कि यदि आपको संसार रूपी भव समुद्र में डूबना नहीं है या तो भव रूपी कुएं में गिरना नहीं है, तो आगम ग्रंथों की पूजा कीजिए। पूजो बहुविध रागसु, क्या कहा है? पूजो बहुविध रागसु, ज्ञान के प्रति राग रखे, बहुमान भाव बढ़ाए रखे और उनके ऊपर पूजा कीजिए। जितनी आपको भगवान की प्रतिमा के ऊपर श्रद्धा है, बहुमान है, उतना ही आगम ग्रंथों के प्रति बहुमान रखना चाहिए। आप भगवान को मंदिर में स्नात्र पूजा के लिए लेकर आते हो तो दो हाथ से उठाकर लेके आते हो और सिंहासन पर विराजमान करते हो। मैं कहता हूँ, आप आगम ग्रंथों के कैसे उठाते हो? किताबों को कैसे उठाते हो? कहाँ रखते हो? मैंने देखा है, आपको पता होगा और आपने किया भी होगा कि धर्म की किताबें आप घर में रखना नहीं चाहते हो। जब दीपावली आती है, चातुर्मास पूर्ण होने आता है, तो अब आप जितनी भी धर्म की किताबें, पत्रिकाएं घर में आई हुई रहती है, वह सब उठा के आप मंदिर में रख देते हो। मंदिर में लिखना पड़ता है कि यहाँ पर वैसा कुछ रखना नहीं, फिर भी आप चोरी छुपी से भी छोड़ जाते हो। एक गुरु भगवान के साथ मेरी चर्चा हुई इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज जी, कि जो व्यक्ति अपने घर में से धर्म की किताबें निकाल देता है, तो मानो कि वो अपने घर से धर्म को निकाल रहा है। वर्तमान समय के अंदर एक तत्वचिंतक है जिसको नाम दिया गया है और उनका नाम है गुणवंत भाई शाह। तो कटार लेखक है, पत्रकार है, प्राध्यापक। उन्होंने कहा कि जिस परिवार के अंदर, जिस घर के अंदर 50-100 किताबें अच्छी न होने, वो परिवार में कभी आपकी बेटी मत देना। जिस घर के अंदर 50-100 धर्म की किताबें होगी, तो समझना कि वह परिवार कुछ समझदार होगा। और वैसे घर में, ऐसे संस्कारी घर में यदि आपकी बेटी दोगे तो शायद वह दुखी नहीं होगी, वापस नहीं आएगी। इसलिए आपके घर के अंदर कुछ अच्छी किताबें होनी चाहिए। आपको धर्म के प्रति लगाव होना चाहिए। मानो एक बात ध्यान रखो कि पूर्व समय के अंदर जब मुगलों ने भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया, तब उन्होंने कई मंदिर को तोड़ दिए, कई मूर्तियों को खंडित कर दिया। आपके पास बहुत पैसा है, आपने इसकी वजह से
कई सारे नए मंदिर निर्माण कर दिए, लेकिन उन्होंने जिन प्रतिमा के साथ ही, जिन मंदिरों के साथ ही जिन आगम ग्रंथों का भी सत्यानाश कर दिया था। कहते हैं उनके सैन्य के लिए खाना पकाना जब होता था तो आग लगाने की लकड़ी नहीं मिलती थी, तब ज्ञान भंडारों की ताड़पत्रियों को जलाकर रसोई पकाई गई है। सोचो हमारा ज्ञान का खजाना कितना नष्ट हो गया, जल के खाक हो गया। हमारे पास बचा क्या? बहुत कम बचा है, और जो बचा है उसके ऊपर भी हमें बहुमान भाव नहीं है। हरिभद्र सुरेश जी महाराज कहते हैं कि इस दुष्म काल के अंदर, और एक दुष्म काल के दोषों से दूषित, वैसे हमारे जैसे अनाथ और दुर्भागी आत्माओं का क्या होता यदि ये आगम ग्रंथ नहीं होते। भगवान की नई प्रतिमा बनाना बहुत ही सरल है, लेकिन एक आगम ग्रंथ की एक कॉपी नहीं लिखवाना बहुत मुश्किल है। आप नौकार मंत्र गिनते हो, बचपन से आपको नौकार मंत्र का पाठ माँ बाप ने दिया है और आपको बुलाया गया है, और बचपन से आप बोलते हो नौकार मंत्र नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण। लेकिन यदि आपको कागज पेन दिया जाए तो शुद्ध रूप से नौकार मंत्र लिख नहीं पाओगे। कुछ न कुछ गलती आपकी रह जाएगी। तो नौकार मंत्र भी यदि आप ढंग से नहीं लिख पाते हो तो आगम ग्रंथों की बात तो कहाँ करनी। श्रावक के 36 कर्तव्य में कर्तव्य पुत्थय लिहणम, पुस्तक लिखवाना। पुत्थय लिहणम प्रभावनादित्य, मनोजनानम की सच्चाई के अंदर श्रावक के 36 कर्तव्य बताए, उसके अंदर एक कर्तव्य है पुत्थय लिहणम, यानी कि पुस्तक का लेखन करवाना। क्या करवाना? पुस्तक का लेखन करवाना। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि जिनेश्वर भगवान की जो वाणी है, जिस वाणी को जो ग्रंथों में समाया गया है उसको आगम ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम ग्रंथ कहते हैं। और ये आगम ग्रंथ यानी कि सूत्र, गणधर भगवंत सूत्र के रूप से उसको बनाते हैं। तीर्थंकर परमात्मा देशना देते हैं। मोती को संभालना है तो माला होनी चाहिए, यदि माला नहीं होती तो मोती बिखर जाते हैं। सूत्र का एक मतलब है धागा, सूत्र का एक मतलब है धागा। और यदि धागे में मोती पिरोए गए हैं और पिरो के रखे तो वो माला अच्छे से रहेगी और मोती संभल पाएंगे। यदि मोती वैसे ही खुले रखे तो कुछ न कुछ मोती तो बिखर जाएंगे। आगम ग्रंथों में भगवान की वाणी को सूत्र के रूप से संभाल कर रखा गया है। और वह जिन जो जन भूमि वाणी नो विस्तार, प्रभु अर्थ प्रकाशे रचना गण दरसार, सो आगम सुनता चेदीजे गतिचार, प्रभु वचन वखाणी लइए भवनों पार। भगवान की वाणी को आगम ग्रंथों में पिरोया गया है और वह आगम ग्रंथ आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। विशेष कल मिलेंगे। धर्मलाभ आशीर्वाद।